रात तमाम रातों की तरह सूरज के आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने के साथ शुरू हुई, लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी, ये तकदीर के रात थी। एक ऐसा वक्त जब दुनियाओं के दरमियान का पर्दे सरगोशियों में बदल गया। चांद आसमान में चांदी के सके के तरह लटका हुआ था। शहर के कदीम फरों पर लंबी रक्स करती परछाइयां डाल रहा था। आधी रात हो चुकी थी, हवा भारी हो गई थी, उनके राजों और पुराने जादू की बू से भरी हुई यह अंजाम की रात थी। ये आगाज की रात थी। घुमावदार गलियों और खामोशतों पर किस्मतें तूफानी बादलों की तरह टकराने वाले थे। एक ऐसा तूफान बर्पा करने के लिए तैयार थे जो हर चीज को हमेशा के लिए बदल देगा। यह वो हर रात थी जिसका सबको इंतजार था, और वह रात थी जिससे सब डरते। एक खफिया कमरे में जो सिर्फ एक कैदर हकीम धुन पर असरार चमक से रोशन था, फजर नामी एक नौजवान औरत शहर को देख रही थी। उसका नाम अफजर था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा साए में गुजारा था। इसका दिल की छाती से एक पागल ताल में धड़क रहा था। एक ढोलकी था पकेतरा, जवामिदा और खौफदूनों से भरी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटी सजी हुई बोतल थी जिसका लमिस ठंडा था। उसके अंदर एक बड़ी ताकत का अवध धुएं की तरह घूम रहा था। एक जंजुआ उसकी मर्जी से बंधा हुआ था। यह ताकत उसका हथियार थी, इसकी ढाल थी और उसकी सबसे भारी नजीर थी। आज रात वहां से इस्तेमाल करने वाली थी। आज रात वहां अपने माजी के भूतों का सामना करे गया और आसान धीरे से जवाब तलब करेगी जिसने इसके खानदान और उसके सुकून को छीन लिया था। नीचे का शहरा एक सोया हुआ दीव था जो आस तूफान से बेखबर था जो आस पर आने वाला था। शहर के सबसे ऊंची पहाड़ी पर वाक़ अजीम आलिशान महल से एक आवर जोड़ा आंखें इसी चांद को देख हर ही थे। मुल्क तहीना जिसके चेहरे पर एक शाही सुकून का नकाब था, हवा में तब्दीली महसूस कर रही थी। वो साज शावर गदारी में गंदी हुई हुक्मरान थी और उसे बगावत की बू आती थी। इसका तख्त मोहब्बत पर नहीं बल्कि खौफावर एहतियात से बने जादू पर कायम था, जवास के दुश्मनों को दौड़ रखता था। उस पर बीतने के लिए इसने बहुत कुछ कुर्बान किया था और उसे बचाने के लिए वो सबक कुर्बान कर देगी। आज रात इसे शहर की गहर आइयों से एक चैलेंज आठता हुआ महसूस हुआ। एक ऐसी ताकत जवा से लगता था कि बहुत पहले बच चुकी है, बेदार हो रही थी और उसने इसका मुकाबला करने के लिए अपनी तारीख फनून तैयार की है। ओबसिडियन और चांदी की अंगूठियों से सजास की अंगलियां हो हमें ताकत के नमूने बना रहे थे, जो वास की सल्तनत की हिफाजत करने वाले तावीज़ों को मजबूत कर रहे थे। इसी दौरान निचले शहर के सायों में शरनामी एक शख्स अपने चाह कुबुतिज कर रहा था। इसका नाम ब्राई का मतलब था, लेकिन उसका दिलात ने गहरे गम से भरा हुआ था कि वहां इंतकाम की प्यास में बदल गया था। वहां एक शिकारी था। इसका शिकार वह थे जिन्होंने इससे सब कुछ छीन लिया था। इसे यकीन था कि वह अपने दुश्मन को जानता है। इसे यकीन था खेमल खास के तमाम खून का सब है, लेकिन रात में इसके तस्वुर से भी ज्यादा राज छिपे हुए थे। हमें सरगोशियां गहरेदारी के इशारे दे रही थी। एक ऐसी हकीकत जवास के खंजरों के ठंडे स्टील से ज्यादा करीबा और ज्यादा तकलीफदा थी। वहां अंधेरे में एक भूत की तरह हरकत कर रहा था। इसका हर कदम नुकसान और मुजरमों को सजा देने की ख्वाहिश से भरा हुआ था। वो उन्हें जानता था कि हंसका रास्ता एक ऐसी लड़की से टकराने वाला है जिसने फजर को एक बोतल में कैद कर रखा। फजर की ताकत कोई तहार नहीं थी, यह दर्द की विरासत थी। एक आग जवास के आबाओ अजदाद ने एक मरते हुए सितारे से चुराई थी। यह ताकत के खून में एक जंगलिया और बेकाबू दरिया की तरह बहती थी। इसने इसे जन पर हुकूमत करने, जादू के धागों को देखने किया तो दीजू दुनिया कोल पीटे हुए थे, लेकिन उसने इसे अलग थलग भी कर दिया। इसे मुख्तलिफ खतरनाक के तौर पर निशानजद किया। कभी कभी जब वह अपनी आंखें बंद करती तो वहां लोगों की बाज़गश्त महसूस कर सकती थी जो से पहले आए थे। उसने उनकी फतूहातावर गमों को महसूस किया। उनके इंतखाब का बोझ पर पड़ रहा था। यह ताकत की जल्द के नीचे एक मुस्तकिल गूंज थी, एक ऐसी तकदीर की याद दहानी जिसे उसने नहीं चुना था लेकिन आसे बच नहीं सकती थी। यह कांटों का ताज था जिसे से हर रोज पहनना पड़ता था। उसकी अंदरूनी दुनिया एक में जंग थी। उसका एक हिस्सा वो जब अपनी माँ के नर्म गीतों और अपने वालिद की गर्म मुस्कुराहट को याद करता था, इंसाफ के लिए पुकार रहा था।
यहाँ एक साफ ईमानदार गुस्सा था जवान गलतियों को दरस्त करना चाहता था जिन्होंने इसके दुनिया को तोड़ दिया था। वह ममलकत तहमीना के झूठ को बेनकाब करना और ममलकत में तवाज़ुन बहाल करना चाहती थी। यह हिस्सा एक नई सुबह का ख्वाब दिख रहा था, एक ऐसा मुस्तकबिल जो माजी के साए से पाक हो। यह हामिद की आवाज़ थी, कमज़ोर लेकिन मुस्तकिल, सरगोशी करती थी कि वह अपनी ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तबाह करने के बजाय तामीर कर सकती है। ये फजर थी जवाब भी खुशगवार अंजाम पर यकीन रखती थी, चाहे तमाम शवाहिदास के बरक्स हों। लेकिन आसिके अंदर एक आवाज़ थी, एक तारीक आवाज़। यह आवाज़ नुकसान से पैदा हुई थी और इंतकाम की ख्वाहिश से परवरिश पाई थी। उसे इंसाफ की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ सजा की परवाह थी। यहाँ से आधी रात तक वो सरगोशी करती थी, इसे अपने दुश्मनों के दर्द में मुब्तला होने के ख्वाब दिखाती थी। इस आवाज़ ने इसे जंग की तमाम बाहकन ताकत को आज़ाद करने, महल को ज़मीन बोस करने और राख के दर्द की यादगार बनने की तरगीब दी। इसने कहा कि हम कमज़ोरी है और उसके गम को खामोश करने का वाहिद तरीका उन लोगों को खामोश करना है जिन्होंने उसे यह गम दिया। यह वह हिस्सा था जो गहरी खाई से बहकाया गया था। मुतलक ताकत के ख्याल में एक तार एक तसली पाता था। यह तनाज़ा हासकीर वो टुकड़े टुकड़े कर रहा था। इंसाफ का इंतखाब कर नाकामी का खतर हम मोल्ली ना था। एक ऐसी दुनिया पर भरोसा करना था जिसने उसे सफाकीत के सवाक्षण दिखाया था। इंतकाम का इंतखाब करना वही अफरीत बनना था जिससे वह हल रही थी, अपने आप के आखिरी टुकड़ों को खो देना जो वह कभी थी। बुतल में मौजूद जनास की परेशानी को अपनी परेशानी की तरह महसूस कर रहा था। यहाँ से के गुस्से और गम से परवश पा रहा था, उसके हर बहने वाले आंसू के साथ मजबूत होता जा रहा था। यह ताकत, यह चोरिश दहशला सिर्फ एक आलह था। यहाँ एक जिंदा चीज थी और यहाँ एक इंतखाब का मुतालबा कर रही थी। क्या यह सुबह होगी जो एक नया दिन लाएगी, या वह नमजूद दुनिया को एक आखिरी खौफनाक आग में भस्म कर देगी? रात लंबी थी और जवाब अब अभ्यास के दिल के साए में छुपा हुआ था। मलके तहमीना अपने तख्त के कमरे में बैठी थी। उसके अर्द गिर्द की हवा गैर मरियत वनाइयों से चमक रही थी। उसकी हिक्मरानी फरीब का एक शाहकार थी। दारुल हुकूमत की खुशहाली, उसके मुहाफिजों की वफादारी, इसके हरीफों का खौफ, ये सब जादू के एक पीछे दजाल से कायम था जिसे इसने कई सालों में मुकम्मल किया था। वहाँ एक शानदार और दिलकश माहिर थी जो झूठ को खालिस सच्चाई की तरह दिखा सकती थी। इसका महल सिर्फ पत्थर और गारे खाने था। यह जादू का खलाहा था जिसकी हर दीवार पर तावीज बुने हुए थे और हर फर्श के नीचे ताकत की महरें कंधा थे। इसका माना था ताकत कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को दी जाए, बल्कि आसे लौट कर लोहे के हाथ से थामा जाए। इसका बुनियादी आला ऑब्सिडियन का एक चमकदार हौज था जो एकलंती चश्मे के पानी से भरा हुआ था, जिसे वह पेशिंगोई का हौज कहती थी। इसकी तारीख गहराइयों में वह अपने दुश्मनों और इत्तेहादियों पर जासूसी करती, उनकी ख्वाहिशात और खौफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती। वह अपने जर्नीलों के जहनों में मशवरे सरगोशियां करती, आने वाले मौजूदीन के दिलों में शक के बेजबूती और किसी भेगदारी की अलामत की तलाश में रहती। आज रात इसकी तुझे बगावत की सरगोशियों पर थी, एक ताकत जो फरामोशुदा खूनी रिश्तों से भर रही थी, जिसे मिटाने के लिए इसने बहुत कोशिश की थी। इसने एक ऐसे के की झलक दी कि जिसकी आंखों में आग थी और एक शिकारी जो गम से न ढाला था। वहां से के कामल कालीन में ढेले धागे थे और वहां ने काटने का आराधार खती थे। इससे पहले कहो हाथ की पूरी खलीक को खोल दे। तहमीना का हमास का सबसे करीबी मशीर था। इसे किसी पर भरोसे नहीं था, न अपने मुहाफिजों के कप्तान पर, न अपने सहेलियों पर, और न ही अपने आबा अजदाद के भूतों पर जो दूसरी दुनिया से इसे मशवरे देते। वह जानती थी कि तख्त हासिल करने के लिए जो तरीके इसने इस्तेमाल किए थे वहां से के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। असली इसने जाल के अंदर जाल, फरीब के अंदर फरीब बछाए। जादुई आईने जो गलकस दिखाते थे और उसने इन खफिया कमजोरियों के बारे में अफवाहें फैलाएं जो के पास नहीं थे। ये सबान लोगों को गुमराह करने के लिए था जो से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसकी हुक्मरानी एक मुस्तकिल थका दीने वाली शतरंज का खेल था और वह अपने प्यादों की कीमत पर तुख्त पर मुल्क बने रहने के लिए पर अज़्म थी।
آج رات کا اس کا منصوبہ سادہ اور بے رحم تھا۔ اس نے ایک عظیم رسم تیار کی تھی، ایک ایسیر سمجھو تقدیر کی رات کے ماحول کے جادو کو استعمال کرے گی۔ یہاں ایک تسلط کا جادو تھا جو ابھرتے ہوئے جادوئی خطرات کو کچلنے اور شہر پر اپنی گرفت کو ایک آور نسل کے لیے مضبوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کی خوفن ایک طاقت کو تقویت دینے کے لیے ایک عظیم قربانی، ایک زندگی کی قوت درکار تھی۔ تہمین نے پہلے ہی اپنے قربانی کا انتخاب کر لیا تھا، ایک سیاسی قیدی جو طویل عرصے سے اس کے مقصد کے لیے کارآمد تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کے نزدیک ایک کی زندگی تخت کے استحکام اور اس کی عام طاقت کے تحفظ کے لیے ادا کی جانے والی ایک چھوٹی سی قیمت تھی۔ وہ ملکہ تھی اور تخت پر حکمرانی کرنا اس کا حق تھا۔ شہر میں شرائک بھوت کی طرح گھوم رہا تھا، رات میں چھپی انتقام کیا ایک شکل۔ وہ شہر جسے وہ کبھی پیار کرتا تھا اب صرف ایک شکار گاہ تھا۔ ہر گلی کا کونا، ہر سایہ دار محراب اس کے کھوئے ہوئے خاندان کی یاد دلاتا تھا۔ ان کی ہنسی خاموشی میں گونجتی تھی، ان کے چہرے پانی کے تالابوں کے عکس میں نظر آتے تھے۔ یہ غم جسمانی تھا، اس کے سینے میں ایک آگ تھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس نے وہ سب کچھ جلا دیا تھا جو وہ کبھی تھا، ایک شوہر، ایک باپ، ایک پرامن آدمی، اور صرف شکاری کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مقصد ایک تھا، اس کی مایوسی کے اندھیرے میں جلتی ہوئی روشنی کا ایک نقطہ، ذمہ داروں کو تلاش کرنا اور اپنا انصاف حاصل کرنا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا ہدف ملک تہمین ہے۔